morning. Today we are going to start new chapter 13 from question number first of exercise 13.1. Following are the car parking charges near a railway station up to. यहाँ आपको कार पार्किंग के चार्जेस दिए हुए, पैसे दिए हुए हैं रेलवे स्टेशन तक के लगने के कितने, ठीक है। तो इसमें बताना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है यानी सीधे अनुपात में है या नहीं है, समानुपात में। तो इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं, ठीक है। सबसे इजी तरीका, यहाँ हम लिख देते हैं आवर्स और इधर लिख देते हैं रुपीज। अब फर्स्ट में 4 आवर के लगते हैं 60 रुपीज और 8 आवर्स के हैं 100 रुपीज, 12 आवर्स के हैं 140 रुपीज और 24 आवर्स के हैं 180। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट 2 का। देखो फर्स्ट यानी 4 इंटू, इसको अपन ये लिख सकते हैं तरीका, देखो वैसे तो 4/60 इज इक्वल टू 8/100। तो 4 इंटू 100 कर दो क्रॉस में, तो 4 इंटू 100 और 8 इंटू 60, यानी हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस में। तो 4 इंटू 100 और 8 इंटू 60, यानी 8 को 60 से गुणा कर दो, 4 को 100 से, 4 को 100 से किया 400 और 8 को 60 से किया तो 0, 8 6 48। डायरेक्ट दिख रहा है क्या, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसको और इसको करके देख लो, यानी कि 8/100 8/100 और बराबर में 12/140 गुणा करो। तो देखो 8 गुणा 140 और इधर 12 गुणा 100, 0, 8 चौक 32, 8 9 8 9 10 11 और 0 1200, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दोनों का प्रोपोर्शन बराबर नहीं दिखा अपने को। थर्ड है 12/140 बराबर 24/180। क्रॉस कर दो, 140 गुणा 180 और बराबर में 24 गुणा 140, 140 यहाँ होगा 12 गुणा 180, 0 12 से 84, 12 8 है 96, हासिल की 9, 12 एकम 12 और 9 21 और इधर 0, 14 28, 14 42, 14 चौक 56, यानी 22, 14 28, 29 30 और 3 23, यानी मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 को 180 से 2160 एंड 24 इंटू 140 2360। ऐसे ही हमने इस दोनों का निकाल के देख लिया, इन दोनों का निकाल के देख लिया, इन दोनों का निकाल के देख लिया, आंसर इक्वल नहीं है, यानी हम क्या बोलेंगे, राइट प्रोपोर्शन में नहीं है, नो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपको एक टेबल दे रखी है। A mixture of paint is prepared by mixing a 1 part of red pigment with 8 part of base, ठीक है। आप बोल रहे थे फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस एंड नीडेड टू बी एडेड, मतलब कितना बेस की जरूरत है इस टेबल में। तो अपने को तो नीचे के वैल्यू निकाल के देख लो। ये बड़ा हो गया आपका, तो देखो ये इसने दिया है रेड पिगमेंट आरपी लिख दिया, लाल कणिका, और बेस यानी क्षार। तो अब देखो 1 8, 4 नहीं पता, 7 नहीं पता, 12 नहीं पता नीचे और 20 नहीं पता, ठीक है 20। अब देखो हम क्या करें, यहाँ x लगा देते हैं पहले, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला देखो 1/8 इज इक्वल टू 4/x। तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x को x ही रहेगा और 4 8 जा 32, तो यहाँ कितना आ गया 32। इसी का सेकंड देखो, यहाँ पे अब यहाँ x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा
4/32 यानी 4/32 और इधर आ जाएगा 7/x यानी 7/x। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 4 को x से गुणा किया बराबर 7 को 32 से यानी 7 को 32 से। तो देखो कितना आ रहा है, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और 1 22 4x और x इज इक्वल टू 2 2 4 अपॉन में 4 से डिवाइड कर दो तो 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24 यानी 4 से 224 को 4 से भाग दे दो तो कितना आ रहा है 56 यानी 56। तो यहाँ आंसर कितना आ गया 56। अब देखो इसी का थर्ड, यहाँ पे अब x मान लेते हैं तो यानी 7 को x से और इधर हो गया 12 इंटू 56, 7 को x से गुणा किया 7x और 12 को 56 यानी 12 को 56 से मल्टीप्लाई किया तो 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 5 जा 60 और 6 7 67, x इज इक्वल टू 672 अपॉन 7 से यानी मल्टीप्लाई कर दो यानी 7 नीचे आ जाता है समीकरण की तरह तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 4 बचा। अब 7 6 जा 42 यानी 7 का भाग दे दो 672 में तो कितना आ रहा है 96, तो यहाँ आएगा 96। अब अपन इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ पे x मान लेते हैं तो फोर्थ में देखो यहाँ पे x मानेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स बराबर में 20 इंटू 96 तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 96 करें 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19 और अपॉन में आ जाएगा 12 इन दोनों को गुणा किया 1920 और 12 आ जाएगा नीचे, 12 का भाग दे दो 1920 में यानी 1920 में 12 से डिवाइड कर दो, 12 में जा 12 यानी 12 एक 12, कितना बचा 7, तो कितना आ गया 12 6 जा 72 यानी 12 छिकी 72 और 1 0 बच गया यानी ये हो गया 160 160। 12 इंटू एक्स बराबर 20 इंटू 96 और x बराबर 1920 बटे 12 बराबर 160। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी इसी तरह से करना, सीधा जो समानुपात होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 अबव यानी ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हुए, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 7 ml ऑफ बेस, अगर एक पार्ट जो है उसको 75 ml चाहिए तो कितने रेड पिगमेंट को 1800 ml बेस के लिए चाहिए। तो हम देखो एक तरफ लिख देते हैं पिगमेंट, ठीक है, और एक तरफ लिख देते हैं बेस, ठीक। अब देखो ये बोल रहा है वन पार्ट के लिए यानी एक भाग के लिए 70 ml, तो अब बोल रहा है कि 1800 यानी 1800 ml के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ लगा देते हैं हम x। अब आपको पता है मल्टीप्लाई कर दें अपन क्रॉस में, इसको इससे और इसको इससे, तो यानी x बराबर x के साथ वाला नंबर नीचे आता है तो 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं 1800 को 1 से तो 1800 से आएगा और अपॉन में आ गया 75 कटता है तो काट दीजिए, जैसे 25 की टेबल में 25 3 जा 75 यानी 25 75, इसको काट के देखिए तो 25 7 जा 175, 5 बचा 25 2 जा 50 यानी 25 70 25 100 25 100 25 125 25 150 25 175, 5 बचता है 50 हो जाता है कि 25 दूनी 50 कट गया। अब 72 अपॉन 3 हो गया, ये भी कट रहा है 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा और 3 4 जा 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 24 पिगमेंट यानी 24 कणिका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
A machine in soft drink factory fills 840 bottle in 6 hour. यानी एक तरफ बॉटल लिख दो, एक तरफ आवर लिख दो. एक तरफ हो गई बॉटल्स, बॉटल्स का मतलब है बोतल, और इधर आवर्स, आवर्स का मतलब हो गया घंटे. ठीक है. अब देखो 840 6, 840 में 6 आवर यानी 840 बॉटल 6 घंटे. और दूसरा है हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल, यानी 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएंगी. तो 5 आवर्स इधर आ गए, तो बॉटल्स का नंबर पता नहीं है, निकालना पड़ेगा बोतलों की संख्या. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे. आपको पता है एक्स वाला नंबर नीचे आता है, तो यानी कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 840 इंटू 5, और x के साथ वाला नंबर हो गया 6 नीचे. कटता है तो काट दो, जैसे 6 1 6, 6 1 6, 2 बचा, 6 4 24, 0. यानी देखो 840 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन 6 से डिवाइड कर दो. 840 को 5 से गुणा कर दो और फिर 6 का भाग दे दो. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो. तो आंसर कितना आ रहा है 0, 5 4 20, 5 1 5 और 2 7. कितना आ गया 700 बॉटल्स, यानी 700 बोतल. बस आपको तो क्या करना है, एक तरफ एक जैसी संख्या, एक तरफ उसकी संख्या, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो. सारे आंसर आपके निकलते चले जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 में है a photographer of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. ठीक है. 50,000 times 5 सेंटीमीटर उसको शो कर रहा है. ठीक है. 5 सेंटीमीटर के रूप में. तो कह रहा है कि देखो जिसमें किया टाइम्स, एंड लास्ट टाइम मतलब कितना बड़ा किया, और कितना आ रहा है, लेंथ कितनी आ रही है L. तो देखो L लार्ज हो रहा है 50,000 यानी 50,000, इसमें 5 सेंटीमीटर का. और दूसरा जो है फोटो 55 आर द शोन इन द डायग्राम. व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. तो कितनी हो जाएगी 5 से 10 की पावर -4. अब दूसरा है इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स यानी 20,000 बार करता है, तो इसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यानी x के साथ वाला नंबर नीचे आएगा. तो x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5 अपॉन में 50,000 यानी 20,000 गुणा 5 बटे में 50,000. 3 0 से 3 0, चौथी 0 से चौथी 0, 5 से 5 कट गया, यानी 2 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है. अब ये बोल भी कितना रहा है कि एक लेंथ है 5 सेंटीमीटर की 50,000 में, एज शोन इन द डायग्राम. डायग्राम में दिखाया गया है 5 सेंटीमीटर को 50,000 गुना बड़ा. तो इसको गुणा कर दो तो आपकी संख्या आ जाएगी पावर में 10 की पावर -4 में. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 में इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, एक शिप का मॉडल है जहाज का. द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मस्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई. मॉडल की जो हाइट है, यानी मॉडल की h और एक्चुअल h. ठीक है. अब मॉडल की h आपको दे रखी है 9, ठीक है, सेंटीमीटर, और एक्चुअल है 12 मीटर. ठीक. इफ द लेंथ ऑफ द शिप 28 मीटर, ठीक है, ये है 28 मीटर, तो ये x निकलेगी. तो x निकालने के लिए क्या करें, वही क्रॉस में मल्टीप्लाई. x इज इक्वल टू 28 इंटू 9 अपॉन 12. x इज इक्वल टू 9 गुना 28 बटे 12, 3 3 9, 3 4 12. ठीक है. यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28. ठीक है. यानी 4 1 जा 4 7 28, ऊपर रख के 7 और 3, तो 7 दिया 21. तो ये आ गया 21 मीटर मॉडल की लेंथ हो गई, मॉडल की लंबाई. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर
कंटेन 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल। 2 किलोग्राम शुगर में जो क्रिस्टल है उसकी 9 इंटू 10 की पावर 6 है। तो 5 किलो शुगर में तो पहले तो निकालें चीनी यानी शुगर, और एक तरफ लिख दे क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब है टुकड़े उसके छोटे। तो अब देखो 2 किलोग्राम में यानी 2 केजी में कितने क्रिस्टल है? 9 इंटू 10 की पावर 6, 9 इंटू 10 की पावर 6। अब ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 5 केजी शुगर का। तो 5 केजी शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे? तो यहाँ लगा देते हैं x, यानी ये गुना ये गुना। तो x के साथ वाला नंबर नीचे आता है, दोनों ऊपर आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 2। ठीक है, 2 से काट दे, या तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 5 जा 45, 9 5 45 इंटू 10 की घात 6 बटे में 2। 2 का भाग 45 में दे दो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 5 10 इंटू 10 की पावर 6। अब अगर हम इसको यू रखते हैं तब तो 10 की पावर 6 होगी, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को यहाँ कर दें तो फिर पावर कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2.25 2.25 इंटू 10 की पावर 7, पावर बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, जिसे बोल रहा है 1.2 केजी ऑफ शुगर, यानी इस जगह पे आ जाए 1.2 केजी शुगर, और यहाँ पे क्रिस्टल हो जाएगा x। तो कितना हो जाएगा? सेम तरीका होगा, x इज इक्वल टू, केवल 5 की जगह बदलेगी, जो 5 था ना उसकी जगह पे कितना हो जाएगा? 1.2। आप करके देख लो, 2 केजी और 9 इंटू 10 की पावर 6, और यहाँ पे हो गई 1.5 केजी, और यहाँ हो गया x। तो कितना हो गया? x बराबर, x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 2। ठीक है, आप देखो कटता है, यहाँ ये पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगा दो। अब कटता है तो काट दो, जैसे ये कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 2 का भाग दे दो चरणों में, और नहीं दो तो ऐसे कर दो। देखो 15 नंबर 108, 15 इंटू 9 108 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 2। 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 54 इंटू 10 की पावर 6। ये हो गया इसका आंसर 1.2। अब अपॉन में 10 है, तो 10 का मतलब है एक संख्या आगे पॉइंट लगा दो, यानी 5.4 इंटू 10 की पावर 6। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 सेल्फ करना है खुद। ठीक है, अब आप इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि सबका तरीका यही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 सेल्फ करेंगे, और एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। थैंक यू।